हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी आई होप, क्योंकि आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 नवंबर हो चुका है। और तो यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे आपसे। देखिए, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सीटेट को पास करने के लिए सिर्फ उसका सिलेबस निकाला और उसी को रटे जा रहे हैं, चीज़ें करे जा रहे हैं। यहाँ पे एक दो और चीज़ें होती है जिन पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो सीटेट एग्ज़ाम जो क्राइटेरिया होता है वहाँ तक पहुँचने से चूक रहे हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी जिनको सीटेट तो निकालना है लेकिन अभी कुछ खास उन्होंने तैयारी नहीं करी है, या फिर वो पास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लोग पहली बार पास करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेरी जो भी ट्रिक मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करेंगे तो आपका श्योरिटी है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। पिछली बार जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारा जो है एग्ज़ाम छूट गया, या फिर हमारा जो है पास होने से हम चूक गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टिक लगाते चले जाते हैं आराम से बैठ के, उनको टाइम मैनेजमेंट उन्होंने पहले नहीं देखा कि कैसे करना है और गोले उनका छूट गया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पहले से ही सोचना है, ये नहीं कि भैया आप पढ़े जा रहे हो। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर अभी से यानी 19 तारीख आज है और 14 दिसंबर को आपका पेपर है, एक महीने से कम दिन यहाँ पे है, मान के चलो 20 दिन का टारगेट यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। तो 20 दिन में सीटेट को हमें कैसे पार करना है? तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने हर बार मैं बताती हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर का क्या महत्व है। तो प्रीवियस ईयर का महत्व ये है, प्रीवियस ईयर से आप टाइम मैनेजमेंट करना, आपका खुद से आप में वो इम्प्रूवमेंट होता रहता है, ठीक है। जब आप 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 करेंगे, तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। 3-3.5 घंटे पहुँच सकते हो। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका वो स्पीड बन जाता है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मैंने ये उठाया, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर लिया। आपको सिलेबस नहीं देखना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे, आपको सीटेट में टॉप नहीं करना है, आप सीटेट को क्रैक कैसे करें, मतलब सिर्फ पास होने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 नंबर जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 82 नंबर मायने रखता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 150 लाओ, 150 में 130 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, उसके लिए तो आप पहले से भाई तैयार आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका जो क्राइटेरिया है 90 से 100 नंबर आप यहाँ पे ईजिली ला सकते हो। तो जैसे हमने ये 2024 में जो पेपर हुआ था जुलाई में, उसको देख रहे हैं हम, ठीक है, उसको हमने देखा और यहाँ पे हमने सीडीपी के पकड़ लिए 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक कॉपी लेके बैठना है, 30 क्वेश्चन हमने पकड़े और 30 क्वेश्चंस किए। अब हमें, नॉर्मल बात है, 30 में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, तो मानो 15 क्वेश्चन हमें आते हैं, 15 नहीं आते हैं। इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन, देखिए 30 तो हमारी पेडागोजी के होंगे और पेडागोजी में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, अपने जो ये ब्रेन होता है ना उसका यूज़ करके कर लोगे कि भाई हाँ ये तो ऐसे करेंगे। पेडागोजी मतलब शिक्षण की प्रक्रिया, मेथड जो होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता है, अब वो दिन आ गए हैं कि आपको खुद को कुछ नहीं मानना है, भाई शिक्षक कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, हमारा छात्र है। तो ये सोच के क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है पेडागोजी का आंसर सही हो जाएगा। तो जैसे 30 क्वेश्चन हमने उठाए, इसमें थ्योरी बेस्ड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेडागोजी भी जो टफ वर्ड लगे आपको लिखने हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाया और उन्होंने देखा कि उनको नहीं आता है, लेकिन उन्होंने जिस पे टिक किया वो सही हो गया, तो उन्होंने उस चीज़ को नोट नहीं किया, पीछे आंसर देखा, उनको लगा सही हो गया। नहीं भाई, आपको ये नहीं आता है और अभी आपको इसको जानना है। ये चीज़ अगर एग्ज़ाम में अप्लाई करो, आपको नहीं आता है और सही हो जाए तो तुक्का वो बेटर है, लेकिन यहाँ पे आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। यहाँ पे तुक्के अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको भी नोट करना है, अच्छे से समझना है। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, और जैसे वृद्धि का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वृद्धि टॉपिक आप डाल लो, क्वेश्चन नीचे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका जीन पैजे से, जीन पैजे लिख लो। जितने भी ऐसे आपको टॉपिक मिल रहे हैं सभी फिर बैठ के आप अच्छे से 30 क्वेश्चन करने के बाद उनके बारे में, उनको यूट्यूब से देखो, उनको गूगल से देखो, कहीं से भी देखो, उनको क्लियर करो अपने माइंड में, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो मैंने सिलेबस देखा भी नहीं था कि भाई सीटेट का सिलेबस कितना है या क्या है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता था इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने से, मतलब एफर्ट्स करने से इन द सेंस ये सारी चीज़ें आगे काम आती हैं। लेकिन अगर बात हो सिर्फ हमें यहाँ पे पास करना है और बाकी चीज़ें नहीं हैं, जैसे बहुत सारे लोग पास भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है कि भाई पास तो हो ही जाए कम से कम। तो ये चीज़ें हैं, 30 में से आपको कम से कम 25 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लग रहा है 25 टॉपिक पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं भाई, जब तक आपके ये टॉपिक क्लियर ना हो जाए कम से कम आप नोट डाउन तो कर ही लो। और जो प्रीवियस ईयर की बुक्स होती है उनमें तो पीछे वो भी दिया होता है ना, उनमें अच्छे से व्याख्या दी होती है, उससे चीज़ें
क्लियर कर लो, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा, जैसे कि मैंने हर बार बताया है, एक लाइन में 2 शब्द लिखो, इतने छोटे नोट्स बनाओ, जिससे कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ऐसे कर करके आपको जितने टॉपिक मिल रहे हैं वही आप तैयार करते रहो, वही आप तैयार करते रहो। तो अगर 5 आपने कर लिए, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आपका एग्जाम है 14 दिसंबर को, 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपने अगर कर लिए और उनके जितने टॉपिक आपको मिले, जब पहले आप 150 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ऐसा होगा कि आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। फिर जब नेक्स्ट आप 150 क्वेश्चन लगाओगे किसी और ईयर का, प्रीवियस ईयर, ठीक है, तब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कुछ नई ही चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो बाकी पुराने से मैच कर रही होंगी। जैसे जीन प्याजे अगर आपने तैयार किया तो नेक्स्ट में भी जीन प्याजे आएगा तो आप कर लेंगे, वृद्धि का आएगा तो आप कर लेंगे, विकास की अवधारणा आएगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं तो आएंगी तो आप कर लेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नए टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब आप पहला प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे। उसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अलग अलग आपको टॉपिक मिलेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं आप, 5 भी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो भी आपको, अगर उसके सारे टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। आपकी पेडागोजी की समझ बन जाएगी। यहाँ से आपकी जो पेडागोजी की समझ डेवलप होती है, तो ये भी अच्छे तरीके हैं कि आप सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में बोलते हैं कि एनसीईआरटी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैंने एक दिन में कक्षा 3, 4, 5 का मैंने नोट्स बनाए थे, आपको मैंने दिखाया भी था नोट्स। मैंने सिर्फ मेरा रजिस्टर वही ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। पूरी बड़ी सी कॉपी थी, तो एक इधर और एक पेज पलटो उधर, एक लाइन में 2 मैंने लिखे थे, बीच में डिवाइड कर दिया था बहुत छोटा छोटा। तो मैंने सिर्फ मान के चलो एक पेज मैंने कक्षा 3, 4, 5 का अलग अलग क्लासेस डाल के बनाए थे, वो हो गया था पूरा। वहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए थे। बाकी एक बुक ईवीएस की मैंने आपको भी बताई है, आपके साथ में शेयर करी है, आप इस बुक को ले सकते हो, ये बुक ईवीएस के लिए। अब इसमें पेडागोजी भी है, एनसीईआरटी भी है, फुल्ली एनसीईआरटी। और हर जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसमें दिया है कि 2011 से अब तक इस वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बेटर है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आए हैं वो अच्छे से तैयार कर लो। बाकी जहाँ से 1, 2 या 10, 20 ही आते हैं, किसी ईयर में एक भी नहीं आता, तो वो भले ही छोड़ दो। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने शेयर कर रखी है आपके साथ में। आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन बुक्स को पढ़ने में, क्योंकि एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड होती है, तो बहुत इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। तो आप पढ़ सकते हो, 2-4 दिन में इसको पूरा पढ़ सकते हो। बाकी जैसे पिछली बार मैंने किया था कि 1 महीने पहले आपको वीडियोस डेली मिल रहे थे, तो अब आपको सीटेट में, जैसे सीटीपी में जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करेंगे, ईवीएस में सेम, मैथ्स में सेम, और बाकी जो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मुझे लगेगा कि भाई ये दिक्कत नॉर्मल हो सकती है, मतलब सभी की हो सकती है, कॉमन हो सकती है, उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। बाकी वीडियोस मुझे लाना है, मैं आपको इजीली समझा के वो चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँगी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।